धनतेरस की कथा। एक समय की बात है, भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। हे स्वामी, मुझे भी आपके साथ पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए जाना है। लेकिन प्रिय, मेरी एक शर्त है। अगर तुम वह शर्त मानोगे तो मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा। स्वामी, मैं आपकी हर शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। उसके पश्चात लक्ष्मी जी भी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी लोक पर आ गई। कुछ देर पश्चात भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा, प्रिय, जब तक मैं न आऊं तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। और जब भगवान विष्णु जी को दक्षिण दिशा की ओर गए हुए काफी देर हो गई तो लक्ष्मी माता के मन में कौतूहल जागा। दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया और भगवान स्वयं चले गए और लक्ष्मी जी से रहा ना गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे हुए थे। सरसों की शोभा देखकर देवी लक्ष्मी मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर उनसे अपना श्रृंगार किया। उसके पश्चात वे आगे बढ़ी। वहां पर उन्होंने एक गन्ने का खेत देखा और गन्ने देखकर उनसे रहा ना गया। लक्ष्मी जी गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण वहां पर भगवान विष्णु जी आ गए और लक्ष्मी जी पर नाराज होकर उन्हें शाप दे दिया। मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस चोर में किसान के घर रहकर 12 वर्ष तक उसकी सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान लक्ष्मी जी को छोड़कर क्षीर सागर चले गए। अब देवी लक्ष्मी रूप बदलकर उस किसान के घर गई और उनकी सेवा करने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा, तुम स्नान कर, पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। जब तुम जो मांगोगी सो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। कुछ ही दिनों में किसान का घर अन्न धन स्वर्ण आदि से भर गया। उसके घर में किसी चीज की कोई कमी न रही। उसे सब कुछ मिल गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। लक्ष्मी जी को भगवान विष्णु के दिए गए श्राप के अनुसार 12 वर्ष पूरे हो गए। लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुई। तभी भगवान विष्णु लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा, ये लक्ष्मी है, इन्हें कौन जाने देना चाहता है, परंतु यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती। इनको बड़े बड़े भी नहीं रोक सके। इन्हें मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो गया। नहीं भगवान, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, अगर तुम मुझे रोकना चाहते हो तो मैं जो कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपये भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर देवी लक्ष्मी दीपक के प्रकाश के साथ चारों दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी के कथानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होने लगी। अगर आपको धनतेरस की यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय मां लक्ष्मी।